आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पर फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को चढ़ाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। ये खूबसूरत दिन के लिए, समय के लिए कि जब हम तेरे हुजूरी में आए हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू हमारे गलों को खोल दे तेरी आराधना स्तुति करने के लिए, स्वर्ग से बुद्धि दो तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पूरी वर्शिप टीम को तेरे हाथों में सौंप दे, यहाँ पर आए प्रत्येक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंप दे। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम जोरदार तालियां बजा के परमेश्वर हम गीत गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, जो मेरी आशा में था तूने मुझे आशा दी, जो मेरी आशा में था तूने मुझे आशा दी, स्वर्ग में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु, स्वर्ग में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, मेरा हूँ मैं सारा जीवन पूरे आनंद से, मेरा हूँ मैं सारा जीवन पूरे आनंद से, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, आजादी परमेश्वर, बचाया जीवन है तू, आजादी परमेश्वर, बचाया जीवन है तू, उसकी प्रशंसा करता रहूंगा, तेरे हमेशा मिलूंगा, उसकी प्रशंसा करता रहूंगा, तेरे हमेशा मिलूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं
सच में वो परमेश्वर स्वर्ग का राज छोड़कर इस धरती पे आया हो, और जब हम निराशा में थे तब उसने हमको आशा दी। जब मनुष्य के पास कुछ नहीं था, है ना, और वो बहुत निराश था, उसके पास कोई आशा नहीं थी, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आशा लेकर के इस धरती पे आए। तो खूबसूरत गीत है, और हम गीत गाएंगे, हो लेंगे हम यीशु के संग, हो लेंगे हम यीशु के संग, हो लेंगे हम यीशु के सच में परमेश्वर तेरा नाम धन्य है, तूने हम पापों से मुक्ति दी है। तेरा नाम महान है पिता परमेश्वर, तू ही जीवन की रोटी है, तू ही अमृत जल है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करे, तेरा नाम धन्य है। हम इस गीत को गाएंगे, धन्य हो गए नाम प्रभु का, धन्य हो गए नाम प्रभु का, वो आराधना
उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी करुणा सदा की है और वो जीवन से भी उत्तम है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपकी उत्तम करुणा
अपने लोगों पर बनी रहती। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हो। आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हो। आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप ही हमारे जीवन के सब कुछ हो प्रभु। आप हमारी चट्टान हो, आप हमारा भरोसा हो प्रभु। आप हमारे जीवन का मकसद हो प्रभु, और इसलिए हम आपकी आराधना करते, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते, हम आपकी जय जयकार करते प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आप हमारे बीच में वास करते प्रभु। धन्यवाद हो यीशु राजा कि आप हमें वापस लेने के लिए आने वाले हो। आपने हमसे वादा किया है कि देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। धन्यवाद करते उस वायदे के लिए जो हमारे जीवन को सांत्वना से, शांति से, आनंद से भरता है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए एक सुंदर जगह तैयार किया है। वहां पे कोई आंसू नहीं है, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ नहीं है। धन्यवाद हो यीशु मसीह, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आपके उस क्रूस के बलिदान की वजह से। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह कि आप तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो। आप जीवित परमेश्वर हो, हम आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह। इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, स्वर्ग से बुद्धि देना प्रभु, और इस समय को अभिषेक भरा, आशीषित भरा हो, और आपकी महिमा का कारण हो वैसे धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, क्या आप सब लोग खुश हैं? आनंदित है? तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाकर धन्यवाद दें ना। हम आनंदित रहते हैं, हम सुखी रहते हैं एक कारण की वजह से, परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की वजह से, है ना। परमेश्वर बहुत बड़ा है। तो सभी का हम स्वागत करते हैं फिर से एक बार ग्रेटर बीच झालुद कलीसिया में। तो आज हमारे बीच में पास्टर रमेश कटार जी और उनका टीम है, तो क्यों ना उनके लिए हम ताली बजाएं और इस समय हम उनका स्वागत करें। और फिर से एक बार हम कलीसिया का धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं इस समय, और जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी का स्वागत करते हैं ग्रेटर झालुद कलीसिया में इस रविवार की सभा में। और ये जो समय रहेगा अनाउंसमेंट का समय है, जिसे हम सूचना कहते हैं या जाहिर खबर करते हैं, है ना। तो इस हफ्ते में होने वाले कार्यक्रम के बारे में, जो इस कलीसिया के द्वारा, उसके बारे में। तो आज रविवार का दिन है और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हुए। जैसे हमने आराधना किया, बहुत अद्भुत आराधना थी, है ना। आप सभी ने एंजॉय किया आराधना, है ना। वाह, कितना अद्भुत है ना। तो और इसके बाद में, आराधना के बाद में, जैसा अभी हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अनाउंसमेंट के बाद में एक छोटा संदेश होगा जिसे हम दान का संदेश कहते हैं। उसके बाद में एक गीत होगा और उसके बाद में एक परिचय का संदेश होगा, फिर बाद में मेन संदेश होगा। तो आज का ये जो रविवार की जो सूची इस तरह से है। जैसे हम मंगलवार के दिन है, बाइबल स्टडी चलता है अपना मंगलवार के दिन, और 3 जगह पे बाइबल स्टडी चल रही है, लिमडी में और सुखसर फाटे में चल रहा है, और जैसे ईटावाड़ा में भी चल रहा है। बहुत अद्भुत बाइबल स्टडी चल रहा है। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और रेली परमेश्वर वहां पर प्रतिदिन वचन से मजबूताई लेके आ रहा है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और बुधवार की शाम को 5 बजे यहाँ पर सभा होती है, जिसे हम मिडवीक सभा कहते हैं। बहुत अद्भुत सभा होती है। जैसे हम रविवार के दिन हम आराधना करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और अद्भुत समय रहता है रविवार के दिन, उसी तरह हम बुधवार के दिन भी करते हैं। तो जो भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप इस जगह पे आ सकते हैं और अद्भुत इस सभा का लाभ ले सकते हैं, जिसे हम मिडवीक सभा कहते हैं। बुधवार के दिन शाम को
5 बजे। तो जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप बुधवार की सभा भी हमारे साथ देख सकते हैं। जैसे गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार ये तीनों दिन बाइबल कॉलेज चल रहा है, ओके। और अद्भुत क्लासेस है इस सेमेस्टर में। और पहले क्लास का जो नाम है, जो गुरुवार के दिन हो रहा है, पौलुस की पत्रियां भाग 1, अद्भुत क्लास है। हम चाहते हैं कि आप लोग ले उस क्लास को। पास्टर मनोज उस क्लास को पढ़ा रहे, और रेली हम जब उस क्लास को ले रहे, सीख रहे, तो रेली हम परमेश्वर के दास जिस पौलुस ने किस तरह से अद्भुत सेवा किया है, हम उसको जान रहे। और हम जानते हैं कि पौलुस ने नए नियम में 13 पत्रियां लिखी, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इब्रानियों की पत्री उसने लिखी है ना। तो बहुत सारे लोग का सोच है, लेकिन हम उस क्लास में बहुत आनंद ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर के उस वचन का लाभ लें उस क्लास के द्वारा। और जो दूसरे दिन जो है शुक्रवार के दिन बुनियादी क्लास चल रहा है भाई कनौन के द्वारा, और आप जानते हैं मैं हूँ यहाँ पर, तो आप उस क्लास को भी ले सकते हैं। बुनियादी क्लास बहुत अद्भुत है कि हम हमारे विश्वास को कैसे बढ़ाए, और डेली हम परमेश्वर के वचन को किस रीति से अध्ययन करें। और अगर मैं एक नया विश्वासी हूं तो मुझे किस रीति से परमेश्वर में बढ़ना है, उस क्लास में आपको बहुत तरीके से अच्छी तरह से सीखने को मिलेगा। और डेली आपको जो हम साइंस के बारे में सोचते हैं, है ना, और रेली आप उस क्लास में बहुत सारी चीजें आप सीख पाओगे। तो हम चाहते हैं कि आप उस क्लास को भी लीजिए। और शनिवार के दिन जो है एपीडी चल रहा है, ओके, अप्लाई बाइबल डॉक्ट्रिन, है ना, सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कैसे करना, उसके बारे में डेली हम प्रोत्साहित करते हैं। आप उस क्लास को लीजिए। और वो क्लास जो है भाई कन्नू पढ़ा रहे। और डेली ये जो तीनों क्लास जो है उसको कोई कीमत नहीं चुकाना है, ओके। हमारे जब में से कोई निकालना नहीं है, सिर्फ हमारा कीमती समय निकालना है। तो परमेश्वर हमारे लिए 24 आवर्स निकालता है, 24 घंटे निकालता है, और पूरा हफ्ता, पूरा साल, सब कुछ निकालता है परमेश्वर हमारे लिए। तो क्या हम उसको, उसके चरित्रों को और उसके गुणों को जानने के लिए, उसके स्वभाव को जानने के लिए हम सिर्फ 2 घंटा नहीं निकाल सकते, एक दिन में निकाल सकते हैं, है ना। तो हम प्रोत्साहित करते हैं, आप जरूर उस क्लास को लीजिए। जैसे शनिवार के दिन जो है शाम को 5 से लेकर 6 के बीच में हम परमेश्वर का सुसमाचार बांटने भी चाहते हैं। वाह, ये कलीसिया बहुत अद्भुत है ना। अपने पासवान अपने टीम के साथ, कलीसिया के साथ रास्तों के ऊपर जाके परमेश्वर का शुभ संदेश देते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, कितना अद्भुत है ना। तो हम चाहते हैं कि उस समय आप हमारे साथ जुड़िए। शनिवार की शाम 5 बजे से लेके 6:30 7 भी बज जाते हैं, लेकिन बहुत अद्भुत समय था। बहुत हम एंजॉय करते हैं जब खोए हुए प्राणों को हम जीतते हैं, और परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है। और पता है लूका की किताब उसका 19 अध्याय और 10 पंक्ति क्या कहती है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने की आया। और वही सेवा हमें मत्ती का 28-18 से 20 में दिया है। तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और हमें खोए हुए लोगों से प्रेम करना है। अगर आप करते हैं तो मेरे सुसमाचार बांटने के लिए आइए। और शाम को हम 6 बजे के बाद में हमारा फैमिली विजिट रहता है, ओके। तो इस बार फैमिली विजिट जो रहेगा लिमड़ी फैमिली, ओके। तो आप रेली उस फैमिली में भी आ सकते हैं, और रेली परमेश्वर के वचन का आप लाभ ले सकते हैं। तो फिर से हम रविवार की शाम को यहाँ मिलने वाले हैं, ओके। तो आज हम रविवार की शाम इस सभा में हैं। तो ये था अनाउंसमेंट। इन सारी चीजों के लिए क्यों ना हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। सच में आप जीवित और अनुग्रहकारी दयावान परमेश्वर हो प्रभु। ये जो सभा है परमेश्वर, ये आज की जो शाम आपने दी है हमें परमेश्वर, रेली परमेश्वर आपके दास के द्वारा आपका वचन सुनने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा है परमेश्वर। रेली आपके वचन को, आपके दास को अभिषेक करना प्रभु। यहाँ से प्रचार किए जाने वाले हर एक संदेश को आप प्रभु आपके अनुग्रह से, आपके प्रेम से प्रभु अगुवाई में लेके चलना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जो भी इस हफ्ते में होने वाली एक्टिविटीज है प्रभु यीशु मसीह, सारी एक्टिविटीज आपके हाथों में सौंपते प्रभु। सहायता करना, मदद करना, और प्रभु यीशु मसीह हर एक क्षेत्र में आपकी अगुवाई हो परमेश्वर। चाहे बाइबल कॉलेज हो, चाहे बुधवार की सभा, चाहे रविवार की सभा हो परमेश्वर, सुसमाचार प्रचार करने का समय, फैमिली विजिट हो प्रभु, सभी में परमेश्वर आपकी उपस्थिति हो, आपका अभिषेक भरा संदेश हो। धन्यवाद करते, सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते। आज के तीनों संदेश आप अभिषेक करिए, ऑफरिंग संदेश,
परिचय का संदेश और मेन संदेश प्रभु। धन्यवाद करते हैं अपने दासों के लिए प्रभु, जो आपने यहाँ पे रखा है आपके सेवा के लिए। धन्यवाद करते हैं सुनने वाले के ऊपर आपका अनुग्रह हो परमेश्वर, और प्रभु आप अपनी आत्मा के द्वारा उनके आत्मिक कानों को खोलना, ताकि प्रभु सुनकर आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ये जो समय है ऑफरिंग संदेश का समय है, ऑफरिंग का समय है। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती की किताब, उसका 7 अध्याय और 7 से लेके 11 पंक्ति। नया नियम की पहली किताब मत्ती की किताब, उसका 7 अध्याय 7 से लेके 11 पंक्ति। यहाँ पे इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसे उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। वाह, कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन यहाँ पर, है ना। तो आप इसके ऊपर मनन करिए। रेडी, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने रखते हैं, बहुत सारी हमारी जरूरतें होती है। हो सकता है बीमारी है, हो सकता है हमारी आर्थिक जरूरतें हो सकता है बहुत सारी कंडीशन से, बहुत सारे दुख तकलीफ से हम गुजरते हो, और हम मांगते हैं परमेश्वर को। और जब हम मांगते हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता है, और उसने हमें अद्भुत रीति से अपने पुत्र को भी दे दिया है, और उसके पुत्र ने हमें अद्भुत रीति से उद्धार भी दिया है। और उद्धार ही नहीं तो उसने हमें उसके कलीसिया का एक हिस्सा बनाया है, उसकी देह का हिस्सा बनाया हमें। और कितना अद्भुत है कि हम उसकी देह का हिस्सा है, और यीशु मसीह इस कलीसिया का सिर है। और हम जब यीशु मसीह इस कलीसिया का सिर है और हम उसकी देह है, तो हम जानते हैं, इस परमेश्वर जानता है इस देह की क्या जरूरतें है, और परमेश्वर ने उसके देह में हमको रखा है, और हम परमेश्वर जानता है कि उसकी जरूरतें क्या है। जब हम मांगते हैं, परमेश्वर हमें देता भी है। जब हम ढूंढते हैं, हम पाते भी हैं। अब बहुत सारी हम प्रार्थनाओं के द्वारा हम बहुत सारी परमेश्वर के उपाय को ढूंढते हैं और हम पाते हैं, और प्रार्थना के द्वारा हम खटखटाते हैं, और परमेश्वर हमारे लिए वो सारे बंद दरवाजे भी हमें खोलता है। हो सकता है हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक नए बाइबल स्टडी का द्वार खोल। हो सकता है हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे लिए एक चर्च प्लांटिंग का द्वार खोल, एक नई कलीसिया का स्थापित करने का एक द्वार खोल। और हो सकता है कि हम बहुत सारे हम जगह पे हम पहुंचना चाहते हैं, हर एक राज्य में पहुंचना चाहते हैं, हम प्रार्थना करें परमेश्वर हमारे लिए एक नया द्वार खोल। परमेश्वर खोलता है जब हम मांगते हैं। तो यहाँ पर जब मैं सोच रहा था इस तरह से, जब हम विश्वास से मांगते हैं, परमेश्वर हमें देता भी है। जब हम उसको विश्वास के द्वारा मांगते हैं, तो हमें विश्वास के द्वारा हमें ग्रहण करने की सामर्थ भी रखना बहुत जरूरी है। और हम जानते हैं कि वो ग्रहण करने के लिए भी सामर्थ हमें परमेश्वर देता है। हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमें सामर्थ देता है ना। यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है, और हमें भरोसा उसके ऊपर रखना बहुत जरूरी है। मांगते हैं, भरोसा रखना है, खटखटाते हैं, भरोसा रखना है, ढूंढते हैं, भरोसा रखना है। यिर्मयाह का 17:7 पे धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। और हम जानते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करता है। और हम इस कलीसिया का हिस्सा होने के नाते हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है बहुत सारी जरूरतें कलीसिया की परमेश्वर जानता है, इसलिए परमेश्वर हमें आशीषित करता है। चाहे हम हफ्ता भर काम करें, और चाहे हम महीने भर काम करें, चाहे हम साल भर काम करें, चाहे एक दिन भी काम करें, परमेश्वर हमें उसमें भी बहुत सारी आशीष देता है। परमेश्वर वो काम करने के लिए बहुत हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर वो काम करने के लिए बहुत हमें अगुवाई करता है, बहुत संभाले रखता है। परमेश्वर हमारे लिए 24 आवर जागता भी है। कितना अद्भुत है।
तो परमेश्वर चाहता है जो भी वो हमें आशीष देता है, परमेश्वर चाहता है वो आशीषों को उसके साथ बांटे, है ना। जब हम हफ्ते में काम करते हैं, महीने में काम करते हैं, जो भी हमारे पास दान आता है, जो भी हम दान देना चाहते हैं, दशवान देना चाहता है, रियली परमेश्वर उसका बहुत आदर करता है। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कलीसिया को, कि बहुत अद्भुत कलीसिया है जो दान और दशवांश देती है। रियली वो परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत अद्भुत, जब मैं पढ़ रहा था तो जब हम खटखटाते हैं हमारे लिए खोला जाता है। हो सकता है हमारे लिए, हम कहीं जाने, क्या बोलते हैं कि उसको सुसमाचार जाने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए, हो सकता है कलीसिया की स्थापना करने के लिए, वहां पर जाने के लिए बहुत सारा सहायता की जरूरत होती है। और हम जानते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के भवन में जब हम दान दशवांश डालते हैं, परमेश्वर सारे कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना अद्भुत है। तो मैं यहाँ पर जस्ट सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगा इस संदेश के द्वारा, जो ऑफरिंग संदेश के द्वारा हम संसारिक पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हैं, तो सोचिए हमारा स्वर्गीय पिता जो है हमें अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। उसने सबसे अच्छी वस्तु हमें उसने हमारे लिए उसका पुत्र दिया, उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया, उसने हमें हमारा कलीसिया दिया, उसने हमें उद्धार दिया, उसने हमें आनंद की सुरक्षा दी। कितना सब कुछ दिया परमेश्वर ने हमारे लिए, है ना। तो क्यों ना हम छोटा सा हिस्सा परमेश्वर को देके परमेश्वर की हम महिमा करें, परमेश्वर का आदर करें। जो भी हमने दान दशवांश लाए परमेश्वर के सामने भेंट लेके आए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, सारी दान और दशवांश जो भी भेंटे परमेश्वर हम आपके सम्मुख लाते हैं, और प्रभु उसे आशीषित करना और आपके सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करना। जो हाथ दे रहे प्रभु उनको 100 गुना आशीषित करना, और रे परमेश्वर आपकी सेवा के लिए आपके देह को इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते हैं। आज का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फिर से एक बार परमेश्वर ने ये जालोद कलीसिया में परमेश्वर का वचन देने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। साथ में यहाँ के स्थानिक पासवान के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमें थोड़ा समय परमेश्वर के वचन शेयर करने के लिए यहाँ भी खड़ा किया। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए। हम दानियल का पुस्तक उसका पहला अध्याय 8 और 20 में आयत पढ़े। दानियल का पुस्तक उसका पहला अध्याय 8वीं आयत और 20वीं आयत पढ़े, उसके बाद आगे बढ़े। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजो के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। इसमें पंक्ति, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का हम इस समय पे धन्यवाद दें कि हम एक कलीसिया होने के नाते हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा कैसे हम पूरा करें। हमारे विषय संदेश का मेन टॉपिक है परमेश्वर की प्रतिज्ञा हम कैसे पूरा करें। हालेलुया। तो यहाँ पर दानियल के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि जब दानियल ने जो बंधुआई में जो बेबीलोन में चले गए थे, वहां पर उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश में जो बंधुआई बना के ले जाते हैं तो उनका मन दूसरे देश में अच्छा नहीं होता। हालेलुया। पर वहां की सारे राजा की जो भी रीति रिवाजें थी, कई सारी चीजें थी, उसमें बाइबल बताती है कि दानियल ने अपने जीवन में स्वयं मान लिया कि वो अपने विश्वास का समझौता इस दुनिया के साथ, इस संसार के साथ करने में वो मना करता है। हालेलुया।
तो वो 8वीं आयत में बताता है कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो, इसलिए उनने खोजों के प्रधानों से विनती की उसे अपवित्र न होना पड़े। इस संसार में हम परमेश्वर की कलीसिया में हैं। कई बार हम इस संसार में कई सारी चीजों में हम समझौता कर लेते हैं। कई सारे परमेश्वर के वचन के ज्ञान में हमें परिपक्व न होने के कारण कई बार हम इस संसार में कई सारी चीजों हमारे जीवन में अपना लेता है। पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इस संसार में हम कलीसिया होने नाते हम कैसे परमेश्वर की सेवा और उसके वचन प्रति हम वफादारी रहे। तो यहाँ पर दानियल स्वयं अपने जीवन में एक बड़ा निर्णय ले लेता है और वो अपने जीवन में कई सारी चीजों की वो हानि उठाता है। जब पूरे अध्याय में हम पढ़ते हैं तो कई सारी चीजों दानियल के जीवन के सामने जब उनके प्रधान जो खोजा होता है उनके सामने लाता है, फिर भी वो अपने जीवन का परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करता, वो समझौता नहीं करता, वो परमेश्वर के भय में है। तो बाइबल परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जब दानियल उस बंधुआई में है, जब उनसे बचपन से ही परमेश्वर की आराधना में वो एक अच्छा लड़का होगा, पुरुष होगा, इसीलिए जिस देश में उनको बंदीवान बना के ले गया वहां पे भी वो परमेश्वर का भय वो मानता है और परमेश्वर के लिए वो अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए दानियल अपने विश्वास में खड़ा रहता है। जब हम 6वें अध्याय में देखते हैं कि दानियल के जीवन पे बड़ी मुसीबत है, वो सिंहों के बिल में भी जाने के लिए परमेश्वर के लिए तैयार हो जाता है, तो वहां भी परमेश्वर उनको प्रार्थना में उत्तर देता है। जब राजा नबूकदनेस्सर देखता है कि दानियल को कहता है कि हम जानते हैं कि अपना परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हो, जिसकी आप सेवा करते हो, वो उसने अपने दूध बेचकर सिंहों का भी मुंह बंद कर दिया होगा। तो इस संसार में जितनी कलीसियाएं हैं, परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया कि हम कैसे परमेश्वर की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं हमारे जीवन में वो पूरा कर पाए। जब हम यहोशू के जीवन के बारे में हम देखते हैं, जब यहोशू 23 अध्याय और 7वें आयत में परमेश्वर का वचन यहोशू बताता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में सारे इजरायलियों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा किन किन चीजों से परमेश्वर ने हमें विजेता दिलाई है। जिस देश में परमेश्वर ने हमें वायदा किया है, जिस देश में ले जाने के लिए परमेश्वर ने हमें बताया है, यहोशू कहता है कि आप प्रत्येक परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमने पूरी की कलीसिया में। तो आज भी इस संसार में जितनी सारी कलीसिया है, मैं और आप जहां भी हो वहां परमेश्वर हमें वायदा करता है कि हम कैसे उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करें, उसके सेवाओं करें। जैसे दानियल के जीवन में बचपन से ही वो परमेश्वर की आराधना में वो बहुत अच्छा सुंदर बेटा होगा, इसीलिए वो परीक्षा के समय में भी वो परमेश्वर के विश्वास में बना रहता है। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं यिर्मयाह 31 और 33 में आयत में कि वहां पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। यिर्मयाह 31 अध्याय और 33 में आयत में परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर निश्चित इच्छा है कि उसका वचन लोगों के मन में हो। यिर्मयाह प्रभु के सेवक के द्वारा, दास के द्वारा भी लोगों को परमेश्वर उसकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए परमेश्वर लोगों को आह्वान करता है और कहते हैं यिर्मयाह कि परमेश्वर का वचन हर एक के हृदय में कैसा संभाले जाना चाहिए, कैसा परमेश्वर का वचन हर एक के जीवन में लागू करना चाहिए। तो परमेश्वर एक नए हृदय का स्वभाव यहाँ भी लोगों को देना चाहता है। आज भी जो भी परमेश्वर की सेवकाई में है, परमेश्वर की कलीसिया में है, उनको परमेश्वर एक नया स्वभाव, एक नया हृदय उसके विश्वास के प्रति परमेश्वर देना चाहता है।
तो आज हमें एक कलीसिया होने नाते हमारे परमेश्वर के सामने उसकी जो भी प्रतिज्ञा है हमारे जीवन में परमेश्वर ने वादा किया है कि हम जैसे इस दुनिया में कई सारे लोग खोए हुए, जिन लोगों के पास परमेश्वर नहीं है, वो लोग बहुत दुखी है, कई सारी चीजों में पड़े हैं, पाप में पड़े हैं, उन लोगों तक परमेश्वर का वचन हम ले जाने के लिए परमेश्वर हमें एक नया हृदय, नया स्वभाव हमें प्रदान करता है। तो इस मसीह विश्वास में प्रेरित पौलुस भी परमेश्वर के वचन में हमें बताता है। कुलुसी 3 और 16 में, कुलुसियों का पत्र 3:16 में मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो यहाँ पर भी पौलुस कलीसिया को परमेश्वर के वचन में किस रीति से अपने जीवन को बनाए रखने के बारे में बताता है। परमेश्वर के एक नए प्रेरित पौलुस सफाई से कहता है, परमेश्वर का वचन तुम में गहराई से बचे। इस संसार में जितनी कलीसिया है उन कलीसियाओं के जीवन में परमेश्वर का वचन गहराई से बचे। कई बार हम परमेश्वर के वचन नहीं जानने से, कई बार हम विश्वास में जब हम समझौता करते हैं, जैसे हमने दानियल के जीवन के बारे में देखा कि उसने अपने विश्वास का समझौता नहीं किया, वो राजा के सामने किसी भी चीज में परमेश्वर के लिए वो खड़ा रहा। तो पौलुस भी कहता है कि इस परमेश्वर के वचन तुम्हें तुम्हारे हृदय में गहराई से बचे। आज भी किसी भी हालत से कलीसिया के जीवन में जब परमेश्वर का वचन अच्छे ज्ञान के साथ, अच्छे गहराई के साथ, जब उसका वचन हर एक विश्वासी के हृदय में बना रहता है, किसी भी हो, पासवान हो, चाहे सेवक हो, किसी भी कलीसिया में हो, उनके जीवन में जब परमेश्वर का वचन गहराई से बना रहता है, तब तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कुछ कार्य करने लगते हैं। इस संसार में कई सारी सेवाएं हैं, उस सेवाओं में परमेश्वर हमें सफल बना देता है। तो पौलुस कहता है कलीसिया को कि परमेश्वर का वचन प्रत्येक विश्वासी के हृदय में गहराई से बसे। और एक हम आखिरी कलम पढ़ेंगे 2 तिमोथी 3:15 और 17 में। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यहाँ भी पौलुस तिमोथी को परमेश्वर के वचन से ये आह्वान करते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन अपने जीवन में जाने, हर एक व्यक्ति निश्चय करे कि परमेश्वर का वचन अपने हृदय में स्वीकार करे। तो पौलुस तिमोथी को कहता है कि तू बचपन से परमेश्वर का वचन अपने जीवन में जानता है, तो किस तरीका से कलीसिया को संबंधित मतलब वचन सिखाए, किस रीति से परमेश्वर का वचन कलीसिया को सिखाए, जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन जो जाना है, तो मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। इस संसार में किसी भी रीति से हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आता है तो हमें ईश्वर की सेवकाई के लिए हमें अनुग्रह देता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ है कि हम इस दुनिया में थे और परमेश्वर के वचन पे हमने भरोसा किया, विश्वास किया, उसके बाद हमने 17 साल के बाद हमने परमेश्वर की सेवा में हमारे जीवन समर्पित किया। तो आज परमेश्वर ने इन दिनों में, इतने सालों में कितने लोगों को परमेश्वर ने बदला उनके जीवनों को। तो पौलुस भी कहता तिमोथी को कि तू जो जानता है वो कलीसिया के लिए उत्तम है, और तेरे जीवन में जो भी परमेश्वर का वचन बचपन से है वो वचन दूसरों के लिए अनुग्रहकारी है। तो सही में परमेश्वर हमारे जीवन में कई सारी चीजों अनुग्रह से लेकर आता है, जैसे
आगे के वचन में बताया गया है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन, परमेश्वर का श्वास है जिसे ईश्वर ने बोला और परमेश्वर के कई जन ईश्वर की आत्मा से उभारे गए, वो उसने परमेश्वर के वचन लाया। जिसे हम जानते हैं कि इस बाइबल लिखने में 1600 साल में कई सारे लेखक थे परमेश्वर के वचन में, जैसे कोई चरवाहे हैं, राजाएं हैं, डॉक्टर है, कई सारे चीजों में। तो जैसे हमारे जीवन में जो कलीसिया के लिए जो परमेश्वर का वचन हमें मिला है वो अद्भुत परमेश्वर का वचन है और हमें इस प्रतिज्ञा में थामे रहना है। जैसे परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है उसी बुलाहट के अनुसंधान में हम आगे बढ़ते जाना है। कई सारी चीजों में हमें ईश्वर के वचन में प्रथम प्राथमिकता देना है। हम धन्यवाद करते हैं कि आज जो भी हम कर रहे हैं परमेश्वर के बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद कि परमेश्वर ने हमें इतनी बोलने के लिए अनुग्रह दिया, आसमान के लिए धन्यवाद। ये बड़ा समझ गया। प्रेज लॉर्ड। सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? ये काफी है इतना? प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 42वीं पंक्ति। प्रेरितों का 2:42। पढ़ सकते हैं? क्या लिखा है? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, मेरे मुख को जो इसे पवित्र कर, इसे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं 42वीं पंक्ति में। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, नंबर 1 शिक्षा है, दूसरा वहां पर है संगति रखने में, और तीसरा है रोटी तोड़ने में, और चौथा है प्रार्थना करने में। और एक शब्द है लॉलिंग रहे। लॉलिंग का मतलब है यानी कि खो जाना, है ना, किसी चीज में एकदम खो जाना। तो मैं ये चारों चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक चीज के बारे में आज हम बात करेंगे और वो है संगति, फेलोशिप, है ना। आज हम संगति के विषय में बात करेंगे, क्यों एक विश्वासी को संगति में रहना जरूरी है ना। तो आज हम संगति के विषय में बात करेंगे और संगति में रहने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। यदि एक व्यक्ति संगति में रहना चाहता है तो हम जानते हैं अकेला व्यक्ति संगति नहीं कर सकता, उसे एक व्यक्ति की जरूरत है, समझे। तो पहली जो जरूरत है वो किसी दूसरे व्यक्ति की उसको जरूरत है। आप अकेले बैठ के संगति नहीं कर सकते, आपको कोई चाहिए जिसके साथ आप संगति करेंगे। लाइक मैं बोलूंगा कि मैं खुद से संगति कर सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक व्यक्ति चाहिए और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन इस दुनिया में 2 व्यक्ति हैं जो मुझसे संगति करना चाहते हैं, इवन 3 हैं जिनकी बहुत ही डिजायर है, जो मुझसे संगति करना चाहते हैं। एक तो मेरा पुराना पापी स्वभाव जो मेरे साथ संगति करना चाहता है हर दिन, हर समय, हर पल, और वो कहता है कि क्या प्लान है आज का, है ना। और वो अपनी योजनाएं मुझे बताता है, और अगर मैं उससे सुनने लगूंगा और मैं उसको जवाब देने लगूंगा, मैं उसके साथ संगति करने लगूंगा, हम जानते हैं कि मैं एक गलत ट्रैक पे हो सकता हूँ, गलत मार्ग पे चल सकता हूँ। एक और व्यक्ति है, ये संसार का सिस्टम, ये संसार भी मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है संगति करने के लिए, और कई बार हम उस संसार के साथ भी संगति कर सकते हैं यदि हम
विश्वास से ना चल के दृष्टि से चलते हैं, है ना। यदि हम आंखों से चलते हैं, लाइक हम जानते हैं उत्पत्ति के 16वें अध्याय में, 15वें 13वें अध्याय में, शायद से 13वें 14वें अध्याय में, लाइक वहां पर लूत की कहानी है उत्पत्ति में, और वहां पर लूत ने बोलता है कि सदोम की ओर अपनी आंखें उठाकर देखा और उसने वहां पर हरियाली देखी, और जब उसने हरियाली देखी उसने उस भाग को चुना, और जब उसने चुना तो वो उसकी ओर गया और वहां पर जाकर बस गया। अब वो सदोम और अमोरा के लोगों के साथ संगति करता है, और हम जानते हैं बाइबल बताती है कि वो स्थान में बोलते हैं कि वो समय गिरवी लगी उसको यहाँ पे कहाँ सॉरी बोलते हैं कि सदोम और अमोरा के लोगों के साथ उसने संगति की है, और बहुत अलग तरीके का उसका व्यवहार हो गया है, और हम जानते हैं वहां के लोग बहुत दुष्ट हैं। लेकिन एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है अब्राहम, जिसने परमेश्वर का इंतजार किया और वो परमेश्वर के साथ संगति करना चाहता है। वो बहुत अद्भुत है। और यहां पर बोलता है कि चौथा एक और व्यक्ति है, वो है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर। तीन जन जो मुझे गलत रास्ते पर ले जाने के लिए मुझसे संगति करते हैं, और 3 व्यक्ति जो मुझे अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए मेरे साथ संगति करना चाहते हैं, जो आत्मिकता में मुझे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये मुझे शारीरिक रूप में बढ़ाएंगे, गलत विचारों में बढ़ाएंगे, पाप में बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये मुझे आत्मिकता में बढ़ाएंगे। पवित्र आत्मा मेरे साथ संगति करना चाहता है, यीशु मसीह मेरे साथ संगति करना चाहता है, और परमेश्वर मेरे साथ संगति करना चाहता है। तो संगति करने के लिए कुछ चीजें, लाइक हमने बोला कि 2 व्यक्तियों को होना जरूरी है। पहली चीज है, बोलते हैं कि उनका स्वरूप एक जैसा होना बहुत जरूरी है, राइट। वो स्वरूप एक जैसा होना बहुत जरूरी है। एक जानवर एक मनुष्य के साथ संगति नहीं कर सकता, मालूम। मैं बोलूंगा कि चलो मैं किसी जानवर के साथ, उधर वो कुत्ता बैठा है या कोई भी है, मैं उसके साथ संगति कर लूंगा, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा और उसका स्वभाव एक जैसा नहीं है। यदि आपको संगति करनी है तो एक जैसा स्वभाव होना बहुत जरूरी है। लाइक इस दुनिया में यदि मनुष्य किसी के साथ संगति कर सकता है तो वो है परमेश्वर, एक सच्ची संगति करने के लिए। क्योंकि उत्पत्ति का 1:26 और 27 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। और परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, बोलता है कि वो उसके साथ संगति करता था। अदन की वाटिका में वो परमेश्वर उसके गले में हाथ डाल के घूमता था। इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि वो परमेश्वर आदम को अपने एक दोस्त की तरह, एक बेटे की तरह उसको क्या है लेकर के पूरे अदन की वाटिका में घूमता, उसके साथ संगति करता है, क्योंकि दोनों स्वभाव में एक समान है, दोनों पवित्र हैं, ये दोनों पवित्र हैं, और पवित्रता की वजह से उनकी संगति होती है। और हम जानते हैं एक समय आया जब उनकी संगति टूट गई। कैसे टूटी? पाप बीच में आ गया। बोलते कि पाप जो है वो संगति को क्या कर देता है? तोड़ देता है। और यहां पर पाप बीच में आया और उन दोनों की संगति क्या हो गई? टूट गई। सॉरी, मैंने स्वरूप बोला था, स्वभाव बोला, स्वरूप बोला था पहले में। दूसरा है स्वभाव एक जैसा होना बहुत जरूरी है। यदि 2 व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा नहीं है, वो संगति नहीं कर पाएंगे। मेरा स्वभाव अलग टाइप का है और आपका स्वभाव थोड़ा डिफरेंट, अलग टाइप का है, हम दोनों का मिलेगा नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर सकते। दोनों का स्वभाव भी एक जैसा होना चाहिए। और हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें अपना स्वभाव दिया, पवित्रता का स्वभाव, स्वरूप दिया उसके जैसा, स्वभाव भी उसके जैसा दिया है। तो बोलते हैं कि एक विश्वासी का जो स्वभाव है, उसके पास एक नया स्वभाव है। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, और एक विश्वासी के पास नया स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव है, और इसलिए वो परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। लेकिन एक विश्वासी
संसार में सहभागिता या संगति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संसार का स्वभाव अलग है। एक अविश्वासी का और एक विश्वासी का स्वभाव अलग अलग है। उसके पास पापी स्वभाव है और इसके पास एक नया स्वभाव है जो प्रभु यीशु मसीह से मिला है। इसलिए एक विश्वासी को कभी भी दूसरी ओर जाकर के संगति नहीं करनी चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है शायद से 1:9 में, दूसरा कुरिन्थियों 6:14, हम विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यहां पर बोलता है कि एक विश्वासी के पास नया स्वभाव है और वो अविश्वासी के साथ उसका क्या मेलजोल, क्या संबंध उसका। तो बोलता है कि हम यीशु मसीह के स्वभाव हमको मिला है और हम यीशु मसीह के साथ संगति कर सकते हैं। हम कलीसिया के साथ संगति कर सकते हैं। हम मसीह भाई बहनों के साथ में क्या कर सकते हैं? संगति कर सकते हैं। ओके, बोलता है कि जब इंसान ने पाप किया, आदम ने जब अदन की वाटिका में पाप किया तो उसने परमेश्वर का स्वभाव खो दिया था और इसलिए बोलता है कि अब वो परमेश्वर के साथ में संगति नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने एक मार्ग निकाला, एक रास्ता निकाला कि मनुष्य फिर से उसके साथ संगति कर सके। नहीं, पता है जब आदम ने पाप किया अदन की वाटिका में तो वो पता है क्यों संगति नहीं कर पाया? क्योंकि अब वो उसको ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था। वो बिजी था, व्यस्त हो गया था अपने आप को ढकने में। वो समय था परमेश्वर के साथ संगति करने का, लेकिन वो तो अंजीर के पत्ते बना बना के लंगोट बना रहा था, अपने लिए वस्त्र तैयार कर रहा था ताकि वो परमेश्वर के सामने अच्छा दिख सके। एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने लिए उपाय निकालने में इतना व्यस्त रहता है ताकि वो परमेश्वर को बहुत अच्छा दिखा सके। लाइक इस दुनिया में लोग अच्छे कर्म करते हैं, वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, लेकिन अच्छे कर्म करने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा कर्म करना गलत बात है, लेकिन उद्धार के लिए अच्छे कर्म हमें परमेश्वर तक नहीं ले जा सकते, उल्टा हमें बिजी कर देते हैं परमेश्वर के पास जाने से। हमें आदम को वस्त्र बनाने की जरूरत नहीं थी। आदम को कहना था कि ये संगति का समय है, ओके मुझसे पाप हुआ है, मैं जाता हूं परमेश्वर के पास और मैं उससे क्षमा मांगूंगा। क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 बोलता है कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है हमें क्षमा करने और हमारे सारे अधर्म से हमें शुद्ध करने के लिए। परमेश्वर महान है और वो हमको क्षमा करेगा। तो हमें व्यस्त होने की जरूरत नहीं है स्वयं को ठीक करने के लिए। लाइक एक विश्वासी से भी कई बार गलती हो सकती है, पाप हो सकता है और हम उसका उपाय नहीं निकालना चाहिए। हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। ये संगति का समय है और उस संगति के समय में परमेश्वर हमको ठीक करेगा। ये काम परमेश्वर का है। परमेश्वर मेरे पाप क्षमा करेगा, मैं मेरे पाप क्षमा करा नहीं सकता। ये परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह है कि उसने हमको क्षमा किया है। एक विश्वासी भी जब अपने पापी स्वभाव में जीवन व्यतीत करता है वो अपनी संगति खो देता है। जब हम अपने पापी स्वभाव में समय बिताते हैं तो हम उस समय पे किसी चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं और वो समय हम परमेश्वर को नहीं दे पाते। हम पाप को आनंद उठाते हैं, पाप में व्यस्त होते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाते क्योंकि मैं मेरे पापी स्वभाव से संगति। अगर आप जानना चाहें तो एक व्यक्ति एक समय पे एक ही तरफ संगति कर सकता है।
लाइक यदि मैं इनसे बात कर रहा हूं तो मैं पीछे वाले के साथ संगति नहीं कर सकता, मैं इनसे बात नहीं कर सकता। एक समय पे एक ही व्यक्ति से बात कर सकता है आदमी, इसलिए क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ बातें करूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ना मैं इसकी सुन पाऊंगा ना मैं इसकी सुन पाऊंगा। तो जब अगर एक आदमी पापी स्वभाव में समय बिता रहा है तो वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाएगा, और यदि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है तो उसके पास पापी स्वभाव के लिए कोई समय नहीं है। एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ संगति करना अनिवार्य है, जरूरी है। मेरे आत्मिक जीवन के लिए मुझे संगति करना बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने जीवन में खामोश पड़े रहते हैं, बहुत सारा समय भी व्यर्थ चला जाता है, लेकिन वो समय संगति का समय है, और यही समय को शैतान हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है। हमारा पापी स्वभाव उस समय को इस्तेमाल करता है ना, ये संसार उस समय को इस्तेमाल कर लेता है और हम वो संगति का समय खो देते हैं। अगला पॉइंट अगर हम सोच सकते हैं तो ये है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी के साथ संगति करनी हो तो उन दोनों का एक मन होना बहुत जरूरी है, एक मन होना बहुत जरूरी है, और एक जैसी सोच होना जरूरी है। इसलिए एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ सोचना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, यशाया का 50:8 में लिखा है ना कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। तुम्हारे विचार और मेरे विचार, तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन और आसमान का फर्क है। बोलता है कि हमारे पास वो मन नहीं था, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं उन्हें नया मन दूंगा, मैं उनके अंदर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। आज एक विश्वासी के पास नया मन है, या आज एक विश्वासी के पास पवित्र आत्मा है, नई सोच है, नया स्वभाव है। इसलिए एक विश्वासी परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। और हम बोलते हैं कि संगति नहीं कर पाते थे, इसीलिए परमेश्वर ने हमें नया मन दिया, क्योंकि यदि मुझे परमेश्वर के साथ संगति करनी है मुझे नए मन की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने कहा ओके, मैं चाहता हूं कि मनुष्य मेरे साथ संगति करे, इसलिए मैं उनको नया मन दूंगा, क्योंकि उस मन में एक रोग लगा हुआ है, असाध्य रोग लगा हुआ है। वो मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, लेकिन जो मैं नया मन दूंगा वो परमेश्वर की ओर से, और वो मन से मैं परमेश्वर के साथ संगति कर पाऊंगा। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के मन से परमेश्वर के साथ संगति करें। अगला पॉइंट जो हम बोल सकते हैं, मैं अभी सोच रहा था कि संगति करने के लिए दोनों व्यक्तियों को जीवित होना भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट। मैं ये पुलपिट के साथ संगति नहीं कर सकता, मैं किसी वस्तु के साथ, मैं ये पर्दे के साथ, मैं किसी वस्तु के साथ, मैं चेयर, ये कॉन्गो, इसके साथ मैं संगति नहीं कर सकता। दोनों व्यक्तियों का जीवित होना बहुत जरूरी है। यदि हम में से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है तो संगति नहीं है। पास्टर बीनू एक बार बोल रहे थे, फेलोशिप का मतलब होता है टू फेलो इन वन शिप, यानी कि दो व्यक्ति एक साथ नाव में बैठे हैं, उसको फेलोशिप बोलते हैं। टू फेलो इन वन शिप, फेलोशिप, है ना। तो यहां पर बोलता है कि दोनों व्यक्तियों को जीवित होना जरूरी है। और हम जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे हैं, हम जानते हैं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है ना। लूका का 24:5 पढ़िए। यीशु मसीह सिर्फ कब्र में मरा नहीं, मर के कब्र में रहा नहीं, परंतु यीशु मसीह जीवित हो गया तीसरे दिन, और वो जीवित परमेश्वर है और आज भी स्वर्ग में जीवित है, विराजमान है। निकालिए मत्ती का लूका का 24:5। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रहती तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? यीशु मसीह जीवित है भाई, तुम उनको मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? There is no fellowship। अगर यीशु मसीह वहां मरा हुआ है तो मरियम वहां क्या कर रही है? मरियम तो यीशु मसीह के साथ संगति नहीं कर सकती, बट अब मरियम के पास आशा है,
अब चेलों के पास आशा है और आज हर एक विश्वासी के पास आशा है कि वो यीशु मसीह के साथ संगति कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। तू जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? हमें मुर्दों में यीशु मसीह को नहीं ढूंढना है, यीशु मसीह जीवित है और यीशु मसीह के साथ हम संगति करते हैं। इफिसियों का 2 उसका आ पाठ में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया। यस, एक विश्वासी को, एक व्यक्ति को, जब हम पापों में मरे हुए थे, यीशु मसीह ने हमें जिलाया है और आज हम भी जीवित हैं। एक विश्वासी जीवित है। गलातियों का 2:20 में पौलुस बोलता है कि मैं अब जीवित नहीं रहा, वरन मैं क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ाया गया, मैं उसके साथ मारा गया, मैं उसके साथ गाड़ा गया, है ना, मैं उसी के साथ जीवित हो गया, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब जो मैं जीवित हूं तो मसीह यीशु में जीवित हूं। हम जीवित हैं यीशु मसीह में। एक विश्वासी यीशु मसीह में जीवित है और यीशु मसीह जीवित है, इसलिए हम यीशु मसीह के साथ संगति कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी आशा है, हम जीवित हैं, हम मरेंगे नहीं। एक विश्वासी कभी मरेगा नहीं, इसलिए हमारी संगति कभी टूटेगी नहीं। हमारी संगति अनंत काल की संगति है। हम एक दिन अनंत काल तक परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने वाले। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा देता हूं, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं। स्वर्ग में बहुत बड़ा घर है ना, परमेश्वर के यहाँ बहुत जगह है। बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि एक दिन मैं आकर तुम्हें ले जाऊं और जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि ठीक है तुम अभी धरती पे अपना देख लो, एक दिन वो हमको स्वर्ग में अपने घर में लेकर के जाने वाला है। एक दिन हम रैप्चर होने वाले, एक दिन बादलों पे यीशु मसीह हमको लेने के लिए आए। थिस्सलुनीके की किताब में पौलुस लिखता है एक दिन हम मुर्दों में से जी उठेंगे, हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और बादलों में स्वर्ग में परमेश्वर से मिलेंगे। हमारी संगति अनंत काल तक बनी रहेगी। इंपॉर्टेंट है, हमें जीवित होना जरूरी है। लाइक हम जीवित हैं संगति करने के लिए। लाइक उसने हमारी रचना की है, परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि वो हमारे साथ संगति कर सके। परमेश्वर का मनुष्य को सृजने का यानी रचना करने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि वो उसके साथ फेलोशिप कर सके, संगति कर सके। परमेश्वर बोर नहीं हो रहा था। ये परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह है कि उसने मनुष्य को बनाया। आउट ऑफ लव, प्रेम से परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। तो परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की ताकि वो उसके साथ संगति कर सके। उत्पत्ति का 1:26-27 में हम देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति, परमेश्वर ने हमें संगति के लिए बुलाहट दी है। परमेश्वर ने हमको बुलाया है संगति करने के लिए। लाइक हम संसार में थे, परमेश्वर ने हमको संगति करने के लिए क्या किया है? बुलाहट दी है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति पढ़िए। जिसको मिलता है पढ़ सकते हैं। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। क्या किया है? संगति में बुलाया है। यीशु मसीह की संगति में, संगति के लिए बुलाया है परमेश्वर ने हमको। उसने हमें संगति के लिए रचा है, संगति के लिए बुलाया है और बोलता है उसने हमें संगति के लिए चुना है ना। उसने हमें क्या किया है? संगति के लिए चुना है। यूहन्ना का 15:16 बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है उसने? संगति करने के लिए, फल लाने के लिए, है ना, शिष्य बनने के लिए। ओके। परंतु शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, इसलिए वो हमारे मन में जलते हुए तीर भेजता है। हम जानते हैं एक युद्ध में है एक विश्वासी, ताकि वो परमेश्वर की संगति से दूर जा सके, है ना। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। यस, गलातियों का 2:9 पढ़ सकते हैं।
गलातियों का 2:9, परमेश्वर की चाहत है कि हम एक दूसरे के साथ संगति रखें। यही नहीं कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं और बाकी लोग से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम आपस में भी एक दूसरे के साथ क्या रखें, संगति रखें। हमें संगति रखना बहुत जरूरी है। गलातियों का 2:9 पढ़ सकते हैं आप। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और केफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुओं के पास। क्या दिया? संगति का दाहिना हाथ दिया। फेलोशिप, संगति करना बहुत जरूरी है। आपस में भी संगति करना जरूरी है। हम मसीह में एक हैं, हमें एक जैसा स्वभाव दिया गया है, एक ही पवित्र आत्मा मिला है, नया स्वभाव मिला है। हमें एक दूसरे के साथ भी संगति करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम कलीसिया में आते हैं। यदि हम कलीसिया में आते हैं, हमें संगति के लिए आते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कलीसिया की रचना की, वरना हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में बैठ के बोलता है कि ओके, मैं यीशु मसीह के साथ संगति कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कलीसिया की रचना की ताकि हम एक साथ मिल करके उसके साथ संगति कर सके। उसने बोला कि मैं, कलीसिया मेरी देह है और मैं कलीसिया का सर हूं। यीशु मसीह कलीसिया बोलते हैं, कलीसिया यीशु मसीह की क्या है? देह है। ओके, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र की सहभागिता के भागी बने, है ना? परमेश्वर के, उसके पुत्र के साथ संगति करें। फिलिपियों का 3:10, हमारी संगति गहरी होनी चाहिए। हम गहराई में उसके साथ संगति में बढ़ना चाहिए। फिलिपियों का 3:10, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। वाह! तो अगर मैं संगति कर रहा हूं तो संगति करने का मतलब क्या है? संगति में हम करते क्या है? हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे को गहराई से जानते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपका स्वभाव कैसा है, संगति में यही चीजें होती है ना। और मुझे मालूम है कि ओके, पास्टर रमेश कटारा कैसे है मुझे पता है, क्योंकि मैं उनके साथ समय बिताता हूँ। वो बोलेंगे ओके, मैं पास्टर मनोज को जानता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ समय बिताता हूँ। तो इसलिए बोलते हैं कि सहभागिता इसलिए जरूरी है ताकि हम परमेश्वर को गहराई से जाने, उसके कार्य को पहचाने। यदि हम उसको गहराई से नहीं जानेंगे, उसके कार्य को नहीं पहचानेंगे, तो हम उसके सुसमाचार को दूसरों तक कभी नहीं बांटेंगे, हम उस संगति को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। और अगला पॉइंट जो है, आखिरी पॉइंट, वो यही है कि ताकि हम उस सहभागिता का प्रचार कर सकें जिस सहभागिता में हम हैं। पहला यूहन्ना उसका 1, 3, 6 और 7वीं पंक्ति। पहला यूहन्ना 1, 3, 6 और 7वीं पंक्ति। 6 और 7। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। वाह! यहां पर बोलता है कि हमारे साथ क्या हो जाओ? सहभागी हो जाओ, संगति। हम और तुम इसलिए सहभागिता बांटते हैं क्योंकि हमने उसे देखा है, हमने उसको परखा है, हमने उसको जाना है। इसलिए हम तुम्हारे साथ सहभागिता बांटते हैं ताकि तुम भी हमारे सहभागी हो जाओ। और हमारी ये सहभागिता परमेश्वर के साथ और उसके पुत्र मसीह यीशु के साथ है। छठी पंक्ति बोलती है, छठी और 7वीं पंक्ति, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यस, यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। बोलता है यदि मैं कहता हूं कि मैं उसके साथ हमारी सहभागिता है और उसके बाद हम अंधकार में चलते हैं। बोलते हैं कि ये सहभागिता कैसी पहचानी जाती है? जब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं।
लाइक मैं बोलता हूं मैं परमेश्वर के साथ मेरी सहभागिता है, लेकिन मैं आपस में कोई सहभागिता नहीं रखता हूं, आज आपस में मेरी कोई संगति नहीं है, तो बोलते हैं कि हम झूठे हैं, है ना। हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता, यस मेरी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, ये कैसे पता चलेगी? जब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, संगति रखते हैं। तो दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और 14वीं पंक्ति पढ़ के हम दूसरा कुरिन्थियों 13:14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। यस, परमेश्वर के प्रेम के साथ संगति, है ना, यीशु मसीह के अनुग्रह के साथ संगति। या संगति में ये चीजें होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का प्रेम होना जरूरी है, अनुग्रह होना जरूरी है, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति या सहभागिता होना जरूरी है। ये तीन चीजें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। ताकि जब हम सहभागिता कर रहे हैं, हम तीन चीजों का ध्यान रखें, अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की सहभागिता। तो मैं इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें संगति में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगति जो है बोलती है कि परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करती है। यदि हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, हम कहते हैं कि यस, मैं परमेश्वर के स्वभाव में बनाया गया हूं, इसलिए मैं परमेश्वर के साथ संगति रखता हूं, है ना। यदि एक व्यक्ति किसी कुत्ते के साथ संगति कर रहा हो, सोचिए बैठ के बातें कर रहा हो, तो आप क्या करोगे? हम लोग हंसेंगे, बोलेंगे क्या आदमी है। एक तरफा हो जाएगा ना, एक तरफा होगा, दूसरा व्यक्ति समझ नहीं रहा है। कुत्ता भी भौंकेगा भौंक भौंक, तो मुझे समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहा हूँ, और जब मैं बोल रहा हूँ उसको भी समझ नहीं आएगा, है ना। हमारे कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी बोल रहा है, भैंस बीन पे नाचती नहीं है ना। संगति उसी के साथ हो सकती है जो स्वभाव में, जो कि स्वरूप में, और होते हैं कि जो जीवित हो, उसी के साथ हम संगति कर सकते हैं। यस, एक इंसान के साथ संगति कर सकता है। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वभाव, अपने स्वरूप में बनाया है, और बोलता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। तो परमेश्वर ने हमें रचा है संगति करने के लिए, परमेश्वर ने हमें बुलाया है संगति करने के लिए, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें ठहराया है संगति करने के लिए। तो हमें फेलोशिप में रहना बहुत जरूरी है। यस, कलीसिया हमारे लिए बहुत जरूरी है, देह का जीवन हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है संगति के लिए कि चलो मैं घर पे बैठ के देख लूंगा, टीवी में देख लूंगा, यूट्यूब में देख लूंगा। संगति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की देह है। कलीसिया में संगति होती है, मसीह भाई बहनों के साथ संगति होती है, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ संगति होती है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, वचन के लिए पिता परमेश्वर की हमारी संगति तेरे साथ है पिता परमेश्वर, और हम उसी संगति को दूसरों तक बांटते हैं। हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, क्योंकि हम उस संगति का आनंद उठाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन सब से तू व्यक्तिगत रूप से बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बात। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह को कहेंगे खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया।
परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और जब उसने हमारे साथ सहभागिता रखी है तो हम भी एक दूसरे के साथ सहभागिता रखें और उसकी सहभागिता को हम दूसरों के साथ बांटें। और वो कैसे बांट सकते हैं? जब हम सुसमाचार सुनाते हैं। लाइक रियली जब किसी चीज का आप आनंद उठाते हो तो उसको बांटते हो। यदि आप आनंद नहीं उठा रहे हो तो आप बांटोगे नहीं। तो यदि हम परमेश्वर के सुसमाचार उसकी संगति का आनंद उठा रहे, कौन व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करने नहीं जाएगा जिसकी संगति परमेश्वर के साथ अच्छी नहीं है? परमेश्वर के साथ वो समय नहीं बिताता है, परमेश्वर से सुनता नहीं है, तो वो व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करने नहीं जाएगा। वो उसकी संगति को बांटेगा नहीं क्योंकि उसने अपना आनंद नहीं उठाया। हमें जब हम परमेश्वर के साथ में संगति में समय बिताएंगे, जब हम उस आनंद में आनंद मनाएंगे उसकी संगति में, तब हम उस आनंद को बांटेंगे दूसरों के साथ। ओके, पास्टर रमेश कटार आएंगे, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी हमारे जीवन दाता प्रभु, फिर से एक बार तेरे पवित्र चरणों में, तेरे पवित्र क्रूस के नीचे हमारे जीवन को हम झुका देते। तेरी अद्भुत संगति हमारे सबके जीवन में परमेश्वर तूने करने के लिए हमें सहायता की। हमने तेरे वचन से चुना कि तूने हमारे साथ कई सारी प्रतिक्रिया की। पादपान के द्वारा हमने सुना एक व्यक्ति प्रभु के साथ अच्छी संगति नहीं करता, वो खोए हुए तक नहीं पहुंच सकता। प्रभु इस संसार में कई सारे लोग खोए हुए, उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें कलीसिया तुझसे सुने प्रभु, तेरी आवाज सुने प्रभु, तेरी आत्मा में भरपूर होकर, वचन के ज्ञान में भरपूर होकर प्रभु इस दुनिया में हम लोगों तक सुसमाचार ले जाए प्रभु। धन्यवाद देते हमारे देश में प्रभु तेरी अद्भुत महिमा हो जाए। हमारे गुजरात राज्य में प्रभु तेरा नाम ऊंचा किया जाए। इस क्षेत्र में प्रभु हम सुसमाचार देते हैं, प्रभु हम कलीसियाओं में शामिल होते हैं। हम सभी कलीसिया मिलकर प्रभु यीशु को ऊंचा उठाए। धन्यवाद देते प्रभु, हमारे दिन समाज में जाति में काफी लोग ऐसे हैं प्रभु जो नशीली चीजों में जीते। उन लोगों तक पहुंचने के लिए अपने बेटा बेटियों को वचन से, ज्ञान से प्रभु यीशु तू भरपूर कर। धन्यवाद देते पिता, आज की सेवा में, आज की संगति में तूने हमें अद्भुत आनंद दिया है। धन्यवाद देते पिता इस जागरूक चर्च के लिए, इस कलीसिया के द्वारा जहां भी सुसमाचार बांटे जाते हैं पिता परमेश्वर, कई लोग उद्धार में आ जाए प्रभु, कई लोग तेरी सेवा में जुड़े परमेश्वर, ऐसा तू होने दे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जागरूक क्षेत्रों में हमें एक नया द्वार खोल पिता सेवा के लिए, कई जगहों में कलीसियाओं की स्थापना करने के लिए प्रभु तू हम सबको अनुग्रह दे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, यहाँ पे जो भी बाइबल कॉलेज पढ़ाया जाता है, जो भी हम सीख रहे, जितने प्रभु यहाँ पढ़ते सभी को तू अनुग्रह दे। सीखने में, पढ़ने में प्रभु, तेरी सेवा में तैयार होने में सब भाइयों को तू तैयार कर दिया। धन्यवाद देते प्रभु, सिखाने वाले सभी सेवकों को भी अनुग्रह दे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आज के संदेश के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आज के सारे गीतों के लिए भी धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमें अनुग्रह दिया। धन्यवाद परमेश्वर, ये संगति करने के लिए तूने हमें मौका दिया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा
केवल हमारे जीवन में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिले। यही प्रार्थना प्रभु यीशु में मान्य करो। आमीन।